बेज कलर कहते हैं, है ना। तो बेज कलर आपका है अगर और स्किन के अंदर ग्लो नहीं है तो भी हमको ऐसा लगता है कि हमारी स्किन को कुछ करने की जरूरत है। तो उसमें वो स्किन के रेजिम दिए हैं तो जिसके लिए आपको जॉइन पार्लर में आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताने है कि आपको थ्रू आउट द टाइम क्या करना है। मतलब सिर्फ पार्लर में तो आप महीने में एक बार आओगे, राइट। कितनी बार जाते हैं आप लोग पार्लर में? महीने में एक बार, राइट, ठीक है। तो उसके अलावा आपको घर पे हमारे अपनी कुछ केयर करना चाहिए। बहुत सारे लेडीज लोगों को ये क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग घर पे क्या करें। किसी के पास ये प्रश्न रहता है कि अगर हम घर में ये करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो वो लोग डरते हैं कुछ भी करने के लिए क्योंकि स्किन सेंसिटिव होता है। तो यहाँ सेंसिटिव स्किन और जितने भी स्किन है, ड्राई स्किन, एजिंग स्किन, उनके लिए घर पे आप क्या कर सकते हो, सारे रेजिम आपको हमने प्रिंट करके दिए। क्योंकि यहाँ अगर मैं बता दूँगी आप लोग नोट नहीं करें तो आप भूल जाओगे। सो बेटर आप वो घर लेके जाइए और आराम से पढ़िए और उस हिसाब से अपना केयर करिए, होम केयर। और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा एयर ब्रश मेकअप। हमने कुछ लगाया है उसको, मैं अब सारा आपको बताऊंगी कि हमने क्या किया है। पहले हमने इसीलिए आपको बताया कि आप नेहा को देख लो अच्छी तरीके से, राइट। आप लोगों ने देखा था और अब कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, राइट। तो वो क्या किया है, हमने उनको क्लींजिंग किया है। क्लींजिंग करने के बाद हमने उनको मॉइस्चराइज किया है, बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा उनको कंसीलिंग किया है। कंसीलिंग क्यों किया? क्योंकि थोड़ा सा हमको अंडर आई पे ऐसा लग रहा था कि फ्लॉलेस इफेक्ट देने के लिए डार्क सर्कल तो नहीं थे। टचवुड नेहा का स्किन बहुत अच्छा है ना। और थोड़ा हमको लगा कि इवन टोन देना है, लाइट पड़ेगी तो ग्लो दिखना चाहिए। लाइक हम उस मेकअप की बात करें जो हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं ना। अगर हम देखेंगे तो अभी हमारे हिसाब से ये हमारा डेली का मेकअप हो गया, राइट, ठीक है। लेकिन हमको वो फ्लॉलेस देना है तो उसके लिए हमें और कुछ करना है। तो हमने थोड़ा उनको कंसीलिंग किया है अंडर आई पे, थोड़ा हमने उसके नोज पे किया है। आप नोज पे देख सकते थोड़े ओपन पोर्स है ना, तो जिसको हमने कंसील किया। मे बी नेहा का नोज थोड़ा ऑयली होगा, राइट नेहा, ठीक है। तो उनका नोज थोड़ा ऑयली है इसलिए वहाँ पर ऑयल आ गया है, इसकी वजह से थोड़े ओपन पोर्स है तो जिसको हमने कंसील किया है। वो ट्रीटमेंट से होम केयर से आपके जा सकते हैं, ठीक है। और अब हम उनको करने वाले हैं एयर ब्रश मेकअप, जो हम इस डिवाइस के साथ में करेंगे। ये मेरा एयर ब्रश गन है, ठीक है। ये एयर ब्रश गन है, इस पे हम सिलिकॉन बेस फाउंडेशन डालेंगे। जो हम मेकअप करने वाले सिलिकॉन बेस मेकअप से मैंने वो भी पीछे में आपको डिटेल दिए हुए हैं कि वो क्या होते हैं। सिलिकॉन बेस फाउंडेशन होते हैं, दिस इज हाई डेफिनेशन फाउंडेशन, ठीक है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसकी हम इसमें मिक्सिंग करेंगे, देन उसके बाद हम प्रेशर डालेंगे तो एयर आएगा, एंड देन हम बैक लेके जाएंगे तो प्रोडक्ट आएगा। और उसके मिक्सिंग के साथ हम पूरा मेकअप करेंगे। मैं अभी आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं और किस तरह से वो हम अप्लाई करेंगे। तो अभी मुझे इसका स्किन फेयर है, राइट, सब एग्री करते हैं इसका स्किन फेयर है, गुड। तो अभी हम लोग उसके लिए जो कलर ब्लेंड करेंगे उसमें हम थोड़ा ना उसको गोल्ड डालेंगे उसके अंदर, ताकि जो उसका स्किन है वो शाइन करे। कलर कैसे लग रहा है, इसको मैच हो जाएगा स्किन कलर, यस।
तो अभी मैं क्या करूँगी, पहले पूरा टेस्ट कर लूँगी कि इसका कलर बराबर बना है या नहीं। परफेक्ट। कैसे होता है कि जब आप स्ट्रेटनिंग करने जाते हो सैलून में, तब आपका पहले बाल कैसा था उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड है कि जो पर्सन आपका, जो एक्सपर्ट आपका बाल स्ट्रेटनिंग कर रहा है, वो पहले चेक करे कि आपके बाल उतने स्ट्रेंथन हैं कि स्ट्रेटनिंग की प्रोसीजर बर्दाश्त कर सकेंगे, राइट? तो ही स्ट्रेटनिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपने हीना लगाई हुई है, आपने अगर कलर लगाया हुआ है, राइट, और आपके पहले से ही डैमेज है बाल, पहले ही आपको हेयर फॉल है, आपने पहले कुछ हाईलाइट किया हुआ है और उसके बाद आप उसके ऊपर स्ट्रेटनिंग करते हो, तो मे बी आपको हेयर फॉल है और डैंड्रफ है, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो आपको करने के पहले वो बात ध्यान में रखनी है कि आपके बालों का एग्जैक्ट अभी क्या सिचुएशन में है आपके बाल, उसका हेल्थ कैसा है। क्योंकि कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट है, कोई भी ट्रीटमेंट है, उसके लिए हेल्दी हेयर होना ज़रूरी है। अगर आपके बाल ऑलरेडी हेल्दी नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक और बात है कि स्ट्रेटनिंग से आपके जो बाल रफ है, ड्राई है, स्प्लिट एंड है, वो अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके बाल हेल्दी है लेकिन स्प्लिट एंड्स है, रफ है, मैनेज नहीं होते, कर्ली वाले बहुत ज़्यादा, आपको मैनेज करने को प्रॉब्लम आती है, तो वो आपका प्रॉब्लम स्ट्रेटनिंग से सॉल्व हो जाता है। हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट है, हेयर फॉल के लिए भी ना एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ अभी डॉक्टर्स भी बैठे हुए, उनको भी पता होगा कि जब तक हमें कॉज नहीं पता चलेगा कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, राइट, तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से ही किया जाएगा। क्योंकि जैसे हमने भी देखा कि हमारे पास जो यहाँ लेडीज है वो अराउंड 45 के ऊपर है, मैरिड है, एक हाथ डिलीवरी हो गया है उनको, एक हाथ इशू है कोई लैक्टेशन पीरियड में, तो वो सिचुएशन में हेयर फॉल होते ही है, राइट। तो वैसे सिचुएशन में अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो पहले आपको वो जानना ज़रूरी है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट हेल्दी हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, राइट, और उसके बावजूद आपके हेयर फॉल हो रहा है, देन उसके लिए भी सॉल्यूशन है। अब उसके लिए भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो और जो आपको रिजिम दिया जाता है वो अगर प्रॉपर से आप फॉलो करते हो तो आपका हेयर फॉल 101% गारंटेड कम हो जाता है। लोग के लिए होम रेमेडीज क्या है जो वो लोग स्किन केयर और हेयर केयर मैंने लिख के दिए मेरी उन लोगों को, राइट। उसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं तो हाँ, अगर आप लोगों को पढ़ के कुछ पूछना चाहते हो तो योर के नाम बताइए। ट्राई करना चाहिए या मेहंदी लगानी चाहिए? वो भी सारा कुछ बालों के ऊपर ही होता है। अगर आपके हेयर कैसे है उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। अगर आपका हेयर ड्राई ऑलरेडी है और उसके आप हिना लगाते हो तो फिर वो डैमेज होने के चांसेस है। लेकिन आपके ऑयली हेयर है और फाइन हेयर है और आप हिना लगाते हो तो वो बाउंस देगा आपके बालों को, राइट। हेयर स्पा से बाल झड़ना बंद हो जाता है। हेयर स्पा बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ना। हेयर स्पा में कोई एक ट्रीटमेंट नहीं होता जिससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आप वो भी सारे ट्रीटमेंट्स पहले एनालिसिस के ऊपर होते, आपकी टोटल लेंथ के ऊपर होते, आपकी हेल्थ के ऊपर होते। वो सारा देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इनके ऊपर ये हेयर स्पा किया जाएगा तो उसको रिजल्ट देगा। अभी हमारा नेहा का बेस कंप्लीट हो गया। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। अब हम उनका आई मेकअप करेंगे और उनको लिप्स हाईलाइट करेंगे। मेकअप रिमूवल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास मेकअप रिमूवल नहीं है तो आप जो भी फेस वॉश रूटीन में यूज़ करते हो वो फेस वॉश से आप अच्छी तरीके से अपना फेस वॉश कर लीजिए। 2 बार करिए प्रॉपर,
और फेस वॉश करने के बाद आप क्लिनजिंग मिल्क लीजिए और फिर आई का मेकअप है और लिप्स है वो बाद में आप और अच्छा थॉरोली क्लीन कीजिए और उसके बाद एक बार वापस आप पानी से धोइए फेस और उसके बाद आप मॉइस्चराइज और टोनिंग जरूर करिए क्योंकि मेकअप के बाद हम जब उसको मेकअप करने से प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन आप प्रॉपर वे से अगर उसको रिमूव नहीं करते हो तब प्रॉब्लम होती है। या तो मेकअप के रेसिड्यू आपके पोर में रह जाते हैं तो हो सकती है प्रॉब्लम या तो फिर आपका स्किन ऑयली हो सकता है, ओपन पोर्स हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए प्रॉपर क्लीन करना चाहिए और अगर आपने बहुत थॉरोली क्लीन कर लिया और क्लीन करके छोड़ दिया और आपने मॉइस्चराइज नहीं किया तो आपका स्किन ड्राई हो जाएगा। Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What?